स्वागत है आपका पीके हिंदी स्टेनो हब में। आइए हम यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर 333 पद और 1224 पदों के लिए पूरी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। हम इसमें यह देखेंगे कि परीक्षा एग्ज़ाम डेट कब होगा, उसकी स्किल डेट कब तक आएगी, हाफ गलती कैसे काउंट होती है, फुल गलती कैसे काउंट होती है, मैटर कितना समय में लिखना रहेगा, कौन सा मैटर रहेगा, इन सब के बारे में विशेष पूरा चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। बताइए कि यहाँ पे क्लास निःशुल्क चलेगी। 1 फरवरी के बाद से हम पूर्णतः निःशुल्क क्लास चलाएंगे आपके साथ। आप हमारे साथ आके मिलकर तैयारी करिए। मेरा भी स्किल लगा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि मेरा 333 और 1224 दोनों एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप मेरे साथ आइए, मेरा भी स्किल है और आपका भी रहेगा। आराम से हम लोग सब लोग मिलके अच्छा मैटर लिखेंगे और जो हार्ड वर्ड रहेगा बना के आप लोगों को देंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरी मानक प्रणाली से दूंगा। चलिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर की होती है, चाहे वो 333 पद हो चाहे वो 1224 पद हो, इन दोनों में जो होता नियम यह सेम है, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी जो हमारी है यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है। अब देखिए, इसमें टोटल जो हमारे आते हैं 400 शब्द बोले जाएंगे। 400 शब्द बोले जाएंगे। टोटल होगा हमारी 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। ये 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसमें से हम लोगों को क्या करना रहेगा, केवल 5 मिस्टेक हम लोग को करनी है। यदि हम 5 मिस्टेक से एक भी गलती ज़्यादा हुई हमारी तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। 5% गलती मतलब ये हुआ कि आपकी जो होगी 20 गलती केवल माफ़ रहेगी। जैसे ही 21वीं गलती हुई हम एग्ज़ाम से बाहर। अतः इन सबको हम ध्यान में रखते हुए गलती कैसे कम करनी है, हमारी हाफ गलती कौन सी गिनी जाएगी, फुल गलती कौन सी गिनी जाएगी, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, हमने बताया कि इसमें टोटल 500 शब्द इसमें टोटल हमारे 400 शब्द होंगे। टोटल डिक्टेशन हमारी जो मैटर बोला जाएगा वो 5 मिनट का रहेगा। डिक्टेशन 400 वर्ड रहेगा। हमारा जो मैटर रहेगा वो 5 मिनट तक चलेगा, जिसमें से 5% गलती हमारी माफ़ रहेगी, यानी हमारी 20 गलती। अब देखिए, इसमें फुल गलती और हाफ गलती क्या क्या होती है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने बताया 5 मिनट की डिक्टेशन चलेगी, 400 शब्द बोले जाएंगे, 5% मिस्टेक माफ रहेगी, जिसमें से 20 गलती आएगी। अब हम गलतियों पर काउंट करते हैं कि हमारी जो गलती रहेगी कैसे काउंट होगी, किस प्रकार गलती काउंट होगी। चलिए देखिए, हाफ गलती देखिए जैसे कि होता है, इसमें एक हाफ गलती होती है, एक फुल गलती होती है। यदि आपने पूरे डिक्टेशन में पूरा 400 जैसे मैटर आया, पूरा 400 मैटर में आपने हाफ गलती 40 गलती कर दी, आपने 40 हाफ गलती कर दी, तब क्या आप पास होंगे कि फेल होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल होगा आपके पास कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। अब देखिए, यदि आप 20 गलती करते हैं, यानी आप फुल गलती 20 करते हैं, कितनी फुल गलती आप 20 करते हैं, तब आप पास रहेंगे। यदि आप 40 हाफ गलती, केवल फुल गलती एक भी नहीं है, केवल आपकी 40 गलती हाफ है, तब भी आप पास रहेंगे। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी जो हाफ गलती है, जैसे मान लीजिए जितने भी
कामा रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, कामा फुल स्टॉप, या जैसे हम यहाँ पे कोई शब्द लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम किसकी। अब किसकी के स्थान पे हमने किसका लिख दिया, इसके स्थान पे हमने किसका लिख दिया, यानी हमारा जो डिक्टेशन में बोला गया था किसकी, हमने लिख दिया किसका। तो ये जो हमारी लिख दिया हमने किसका, ये हमारी हाफ गलती में काउंट होगी, ये फुल गलती में हमारी काउंट नहीं होगी, हमारी जो काउंट होगी ये हमारी हाफ गलती काउंट होगी। अब देखते हैं जब ये हमारी हाफ गलती काउंट होगी और इसके अलावा क्या होगा, जैसे आपने मान लीजिए ये कोई आपने शब्द सुना कि उन्होंने, आपने शब्द सुना उन्होंने, और आपने क्या लिख दिया, उन्होंने, यानी आपने यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई। हमने क्या बताया, आप यदि यहाँ पे वो डिक्टेशन में बोला गया है उन्होंने यानी बिंदी के साथ बोला गया है, आपने यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई, तभी आपकी यहाँ पे गलती काउंट होगी। ये वाली गलती आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कहाँ, ऐसे लिखा जाता है, अब जो प्रचलन में आ गया है कहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये गलती जो हमारी है ये गलती नहीं है, ये हमारी सही मानी जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। जो यहाँ पे अंक की बिंदी लगा रहे हैं इस समय प्रचलन में हमारी अंक की बिंदी है। आया समझ में। अब देखिए हमने बताया यदि आप लिखते हैं कहाँ, ऐसे लिखते हैं और आपने लिख दिया कहा, तो हमने बताया कि अगर ये बिंदी नहीं लगाते हैं तो आपकी ये भी हाफ मिस्टेक के अंदर आ जाएगी। आया समझ में। अब देखिए इसके सिवा यदि कोई शब्द जैसे मान लीजिए है रक्षा मंत्री, शब्द है रक्षा मंत्री, शब्द है रक्षा मंत्री, आपने लिख दिया रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो आप लोगों को सवाल होगा कि सर हम रक्षा मंत्री था, हमने लिख दिया रक्षा मंत्रालय। तो अब की इसकी अभी हम इसे बताते हैं किसके अंतर्गत गलती काउंट होगी, इसे छोड़ दीजिए आप। अब आते हैं हम पहले और देख लेते हैं इसमें इतनी हाफ। अब हाफ तो कंफर्म हो गई है, कंफर्म हो गई होगी। जैसा कि हमने बताया यदि आपने कहीं कामा छोड़ दिया फुल स्टॉप, ये भी हमारी गलती किस में होगी, हाफ में होगी। हमने कहा यदि आप बिंदी नहीं लगाते हैं तब भी आप गलती काउंट होगी। और हमने कहा यदि कहीं आप मात्रा नहीं लगाते हैं, जैसे सीमा को, जैसे सीमा शब्द है आपने लिख दिया सीमा लिख दिया, यानी जो हमारी मात्रा संबंधी गलती है वो भी हमारी हाफ गलती में काउंट होगी। हमने बताया फुल स्टॉप, कामा, चंद्र बिंदी, जो ये बिंदी लगती है बिंदी, मात्राएं, मात्राएं, इन सब की गलती जो हमारी रहेगी वो हमारी फुल में आ जाएगी। अब आते हैं हम हमारी फुल गलती में। ये सब हाफ गलती में है, ये सब हाफ गलती में है, मात्राएं हाफ गलती में है, बिंदी लगाएंगे वो नहीं लगाते वो भी हमारी मात्राएं गलती है। और देखिए बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है सर जब हम सेंटेंस लिखते हैं कहीं कहीं पर लास्ट में है पे लगती है अनुस्वार, हम कैसे जानें कि ये है पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए ग्रामर पढ़ने का जो आप व्याकरण थोड़ा सा आना चाहिए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, उससे सुधार होगा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेंटेंस है विद्यार्थी कक्षा में
पढ़ते हैं। आपने ऐसे लिख दिया, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं। अब आपको लगेगा कि मेरा सेंटेंस ये पूरा सही है, सर हमें पूरा सही लिखा था, पता नहीं एग्जाम में कैसे गलत कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे जो बिंदी, यहाँ आपने जो है पे बिंदी नहीं लगाया, इसलिए ये आपका ये गलती काउंट हो जाएगी। यानी किस में हाफ गलती काउंट होगी? ये हाफ में। तो हमने क्या बताया, यदि जो यहाँ पे बिंदी और ए वाला, यदि आप यहाँ पे प्लूरल नंबर आता है यानी बहुवचन आता है, इसके अनुसार हम यहाँ पे बहुवचन बनाते हैं। ऐसा समझ। अब फुल गलती चलिए, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा बना रहे हैं। इसके बारे में कभी और विस्तार से बता देंगे। चलिए अभी ये फुल गलती के बारे में देखते हैं। अब देखिए फुल गलती, यदि आपने कहीं पर मान लीजिए सेंटेंस बोला गया, 3-4 शब्द बोला गया, मैं जिसे नहीं शुरू करते हैं सभापति महोदय से, जैसे है सभापति महोदय महोदय। अब यहाँ पे यदि सभापति महोदय बोला गया और आपने लिख दिया सभाध्यक्ष महोदय, आपने लिख दिया सभाध्यक्ष महोदय महोदय, तो यहाँ पे देखिए ये है बोला गया था सभापति, आपने लिख दिया है सभाध्यक्ष। तो यानी ये हमारी गलती काउंट होगी। किसमें गलती काउंट होगी? हमारी फुल में। तो यानी जिस सेंटेंस में जिस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं उसमें हम फुल गलती काउंट करते हैं। इतना आया। अब देखते हैं हमारी फुल गलती में, यदि मान लीजिए सेंटेंस 4-5 ठो बोला गया, आपने बीच बीच में छोड़ दिया। जैसे बोला गया कि मान्यवर मैंने कहा था कि आप आइए, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस बोला मान्यवर मैंने कहा कि आप आइए, मैंने कहा कि आप आइए। अब यहाँ देखिए हमने सेंटेंस बीच में 2-3 छोड़ दिया। मान्यवर मैंने कहा कि आप आइए, यहाँ पे देखिए 2 छोड़ दिए हैं आप। जब यहाँ पे 2 आपने छोड़ दिया तो जो ये दोनों रहेगा हमारी फुल गलती में काउंट होगी। तो यानी हमारी यहाँ पे 2 गलती ये काउंट कर लेगा। कितना आ गया समझ में? हमने बताया यदि किसी शब्द के स्थान पे कोई दूसरा शब्द लिखा जाता है तो वहाँ पर भी गलती हमारी फुल होगी, गलती काउंट होगी। यदि हम कहीं पर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे भी हमारी गलती फुल काउंट होगी। यदि आपने जैसे मान लीजिए कहीं सेंटेंस में आता है घर, यहाँ पे कहीं सेंटेंस में आता है घर और आपने इसके स्थान पे लिख दिया हाउस। आपको उस समय याद रहेगा कि हाँ हम हाउस लिखे हैं, हमारा सही है, हाउस मीन्स घर ही होता है, परंतु ये गलत फहमी में ना रहिए। जो वहाँ पे बोला जाएगा सेंटेंस में आप वही लिखेंगे, उसका अर्थ का अनर्थ ना बनाएंगे, ना ही वहाँ पे पर्यायवाची देखेंगे कि हाँ नहीं पर्यायवाची है। जैसे पवन का यहाँ पे पवन आ गया, आप पवन के स्थान पे वायु लिख दीजिए। ये सब वहाँ नहीं करना है। जो सेंटेंस में बोला जाएगा आप वही करेंगे, अन्यथा दोबारा कुछ नहीं करेंगे, नहीं वरना ये इसमें फुल गलती में काउंट हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि यदि घर आता है तो आप घर को घर ही लिखेंगे, अगर हाउस लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कितना आया समझ में? यानी हमने बताया कि आप छोड़ते हैं यह किसी स्थान पे दूसरे के स्थान पे दूसरा यह आप छोड़ते हैं, ये सब गलती हमारी फुल में काउंट होगी। इतना समझ में आ गया होगा। हाफ गलती बता दिया हमने, फुल गलती बता दिया। अब आते हैं जैसे कहीं कहीं पे होता है, चलिए अभी हमने पीछे जैसे बताया था कि आप जहाँ अगर रहेगा रक्षा मंत्री, यदि आपने इसके स्थान पे रक्षा मंत्रालय कर दिया,
रक्षा मंत्रालय कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय एक ही है, ये सेंटेंस अलग अलग है। यहाँ पे देखिए मंत्री है, यहाँ पे मंत्रालय। ये कोई पर्सनल व्यक्ति है, ये व्यक्तियों वाला जिसमें मंत्री सभी लोग रहते हैं, मंत्री वाला समूह है यानी मंत्रालय। डिफरेंट पता है। यदि आप इसमें ये मंत्री का मंत्रालय लिख देते हैं तब भी इसमें फुल गलती काउंट होगी। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमने बताया कि अगर इसमें आप कामा फुल स्टॉप कोई छोड़ते हैं, कोई मात्रा गलती करते हैं, ये सब जो हमारी रहेगी, नहीं सॉरी, इसमें छोड़ने वाला नहीं रहेगा। इसमें कामा हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, मात्रा और जो बिंदी अनुसार वाला, ये सब हमारी हाफ में काउंट होगी। और फुल में जो हमारी रहेगी, इसमें आप छोड़ेंगे, कोई दूसरा स्थान लिख देते हैं, दूसरे के स्थान पे दूसरा शब्द लिख दे रहे हैं, ये सब जो हमारी रहेगी फुल गलती में काउंट होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि आगे जो हमारा हमने बताया कि जो 333 और 1224, ये बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों को है कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा कि हम तैयारी करें, मेरा हो जाए। ये देखिए जो 333 वाला है, इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा, तो ये मार्च अप्रैल में है, मार्च और अप्रैल में, यानी ये मार्च और अप्रैल में इसकी प्रबल संभावना है कि 333 का स्किल जो होगा हमारा ये हो जाएगा। अब आते हैं 1224 वाले पे। 1224 वाले का एग्ज़ाम जो है वो मई और जून में। इतना मान के आप तैयारी करिए। यदि इसमें जो लर्निंग वाले बच्चे हैं, 333 में जो लर्निंग वाले बच्चे हैं, उनकी संभावना तो ना के बराबर है। वो 333 की लर्निंग वाले बच्चे इसमें तैयारी कर लें पर दे नहीं पाएंगे। मान लीजिए तैयारी देने का मतलब ये हुआ कि आप स्किल इसका नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम है। अब इसमें जो 1224 वाला पोस्ट है, इसमें आपको टाइम भरपूर है, 5-6 महीने आपको टाइम मिल रहा है। 5-6 महीने टाइम में आप पूरी अच्छी तरह आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने बता दिया कि इसका जो है मार्च अप्रैल में, इसका मई जून में। आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, लिखिए मैटर, आप हमारे साथ जुड़िए। हम पूरा गलती देखते हुए चलेंगे कि हाफ गलती कहाँ करनी है, फुल गलती कहाँ कैसे सुधारनी है, ये सब बताते चलेंगे। मैटर कौन सा आएगा, कौन सा मैटर लिखें कि हमारी पकड़ अच्छी हो जाए, इसके लिए निश्चिंत रहे। हम मिशन स्टेनो सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। हमारी सीरीज़ का क्या नाम है? मिशन स्टेनो। ये सीरीज़ हमारी श्रृंखला चलाने जा रहे हैं, जो डेली चलेगी, जो हमारी डेली चलेगी, डेली रहेगी। इसमें डेली मैटर दिया जाएगा, 2-3 मैटर डेली दिया जाएगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा यूट्यूब पर। इसका हम आउटलाइन भी बना के देंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग, आउटलाइन भी बना के देंगे। जो हार्ड वर्ड आएंगे उसकी आउटलाइन हम बनाएंगे। इसकी आउटलाइन हम मानक प्रणाली में बनाएंगे। यदि आप लोगों की ऋषि प्रणाली है तो हम हार्ड वर्ड देंगे ही, आप लोग हार्ड वर्ड वही लिख लिया करिए, उसके बाद आउटलाइन अपनी खुद बना लिए करिए। हम इसमें ये भी बताएंगे अपने जो क्लास चलेगा उसमें कि हम किस प्रकार कैसे आउटलाइन बनाएं कि हम जल्दी लिखें और कैसे नहीं। इन सब निश्चिंत रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, पूरा अलग से बताएंगे। वीडियो जब लाएंगे आराम से, जब क्लास चलेगी हमारी धुआंधार चलेगी। आप जुड़िए आराम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से आके कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग साथ मिलकर तैयारी करेंगे। चलिए वीडियो अंत करते हैं, धन्यवाद।